कोर्ट ने गुरुवार को राज्यपाल की बिल मंजूरी की डेडलाइन तय करने वाले मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और राज्यपालों की विधायकी शक्ति और उनकी सीमाओं को स्पष्ट कर दिया है। शीर्ष अदालत ने साफ कहा है कि किसी भी राज्यपाल के पास ये अधिकार नहीं है कि वह किसी भी विधेयक को यहां रोकें। साथ ही आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि गवर्नर्स के पास 3 ऑप्शन हैं, या तो मंजूरी दे या बिलों को दोबारा विचार करके भेजे या उन्हें प्रेसिडेंट के पास भेजी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिल की मंजूरी के लिए कोई भी समय सीमा तय नहीं की जा सकती। अगर देरी होती है तो हम दखल दे सकते हैं। और ये पूरा मामला आपको बता दें कि तमिलनाडु गवर्नर और राज्य सरकार के बीच हुए विवाद से जुड़ा हुआ है, जहां गवर्नर ने राज्य सरकार के बिल रोक रखे थे। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को आदेश दिया है। साथ ही आपको बता दें कि राज्यपाल के पास अब कोई भी वीटो पावर नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव में 202 सीटें लाने वाले एनडीए के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्यमंत्री पद की यहां पर शपथ दिलाई है। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा फिर से डिप्टी सीएम बने हैं, जहां मंच पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्रियों समेत एनडीए के सभी घटक दल इस दौरान प्रमुख तौर पर यहां पर शामिल हुए। आपको बता दें कि एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़े नेताओं की मौजूदगी भी इस कार्यक्रम में देखने को मिली और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के साथ ही विधायक कुलदीप धनखड़ भी यहां पर मौजूद रहे, जहां नीतीश कुमार के साथ 26 नए अन्य विधायकों ने यहां पर मंत्री पद की शपथ ली है। प्रदेश में धर्मांतरण कानून को लेकर राजनीति फिर से तेज हो गई है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा है कि उनकी मानसिकता हमेशा से ही सनातन विरोधी रही है। धर्मांतरण कानून का विरोध इसका साफ संकेत है। उन्होंने दावा किया है कि सरकार धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए अपने सख्त रुख अपनाते हुए लगातार रही है, ताकि किसी भी प्रलोभन, दबाव या साजिश के जरिए कोई भी उसे बदलाव ना किया जा सके। जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि ये कानून समाज में सौहार्द और धार्मिक स्वतंत्रता की असली भावना को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर बनाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस इस मुद्दे को राजनीतिक रंग से देखकर जनता को गुमराह कर रही है, जबकि सरकार धर्म सुरक्षा और सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा कि काफ़ी दिनों से जो मांग चली आ रही थी कि धर्म परिवर्तन कराने वाली संस्थाएं, कुछ मिशनरीज लोगों को प्रलोभन देकर, शादी का झांसा देकर, इलाज का बहाना लेकर, डरा कर, धमका कर धर्म परिवर्तन कराने का काम करते हैं। क्योंकि पहले एक लचीला कानून था, ज़्यादा कोई कार्रवाई होती नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक कठोर कानून बनाया और राजस्थान में लागू हुआ। लेकिन उसके लागू होने के बाद जिस तरह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माननीय डोटासरा जी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक की विरोध करने की जो बात कही, उससे लगता है कि वो धर्म परिवर्तन कराने वाले लोगों को परोक्ष रूप से वो समर्थन भी करते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति करने का उनकी मंशा है और मुझे तो यह लगता है कि उनकी मानसिकता हिंदू विरोधी है। तो डोटासरा जी, आपके इन मंसूबों को सफल नहीं होने दिया जाएगा। राजस्थान में प्रत्येक व्यक्ति का धर्म मानना स्वतंत्र है, वो अपने धर्म को माने, लेकिन प्रभाव में डाल करके उसका धर्म परिवर्तन कराया जाएगा तो इस कानून के तहत उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। राजधानी जयपुर स्थित मानसरोवर निर्जा मोदी स्कूल में 1 नवंबर को 9 वर्षीय अमायरा की संदिग्ध मौत के बाद 20 दिनों से जारी जांच अभिभावक गंभीर सवाल यहां पर उठाए हैं। जहां आपको बता दें कि मंगलवार को पिंक सिटी प्रेस क्लब में संयुक्त अभिभावक संघ की प्रेस वार्ता में पहली बार अमायरा के माता पिता मीडिया से यहां पर रूबरू हुए। उन्होंने स्कूल प्रबंधन पर घोर लापरवाही और बुलिंग की लगातार अनदेखी का यहां पर आरोप लगाते हुए कहा है कि यह घटना सामान्य दुर्घटना नहीं बल्कि सुनियोजित तरीके से लापरवाही का परिणाम है। परिजनों का कहना है कि अमायरा लंबे समय से बुलिंग का शिकार थी और कई बार शिकायत करने के बावजूद भी स्कूल ने कोई कार्रवाई नहीं की। घटना के बाद क्राइम सीन धोने और 9 दिन के बाद बैग जब्त करने को लेकर परिवार ने यहां जांच पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। संयुक्त अभिभावक संघ ने
22 नवंबर को दोपहर 2 बजे शहीद स्मारक पर अमायरा को न्याय के लिए विशाल विरोध प्रदर्शन और कैंडल मार्च की यहां पर घोषणा की है। अभिभावकों ने मांग की है कि स्कूल की मान्यता यहां पर रद्द की जाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो और जांच समिति में अभिभावक प्रतिनिधि शामिल किए जाएं। जयपुर में हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने घनगोरी अस्पताल पहुंचकर चिकित्सा अधीक्षक, नर्सिंग स्टाफ और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ बैठक कर अस्पताल की व्यवस्थाओं की यहां पर समीक्षा की है। अधीक्षक डॉक्टर लिनवेश्वर हर्षवर्धन ने यहां विशेषज्ञ डॉक्टर की कमी, रिक्त पदों को भरने और कैथ लैब बनाने के साथ ही गैस प्लाज्मा स्टोरलाइजेशन मशीन उपलब्ध कराने जैसी जरूरतों को यहां पर रखा है। विधायक ने मेंटेनेंस में अनियमितताओं और रात की आपात सेवाओं में लापरवाही बरतने पर नाराजगी व्यक्त की है। जिम्मेदार फॉर्म और कार्रवाई के निर्देशन यहां पर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मरीजों और परिजनों के लिए बैठने की यहां पर बेहतर व्यवस्था हो और साथ ही बच्चों के लिए खेलने की व्यवस्था और प्रतीक्षाशाला सुधार को यहां पर वाशलाने बनाने के भी आदेश स्वामी बाल मुकुंद आचार्य ने दिए हैं और कहा है कि आपात स्थिति में मरीजों की सहायता के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था पर वे अपने स्तर पर करवाएंगे। बूंदी से खबर है, जहां बूंदी में सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सिल्होर के पास काचीपुरा में रोड जाम कर दिया। जहां ये जाम बूंदी नमूना मुख्य सड़क की खस्ता हालत के कारण यहां पर लगाया गया है। पिछले बार भी ग्रामीणों ने जाम इस रोड को किया था, तब प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर आकर 15 नवंबर से निर्माण कार्य शुरू करने का यहां पर आश्वासन दिया था, लेकिन आश्वासन जो है वो खोखला साबित हुआ, जिसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीणों ने एकजुट होकर सड़क निर्माण जल्द शुरू करवाने की मांग करते हुए रोड को जाम कर दिया। अजमेर के पिसांगन थाना अधिकारी प्रहलाद साय ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के लेसवा में डंपर को जब्त किया है। डंपर अवैध तरीके से बजरी खनन कर परिवहन कर रहा था, लेकिन डंपर चालक मौके से फरार हो गया। तलाशी के दौरान डंपर में अवैध बजरी बरामद होने पर थानाधिकारी ने आरोपी चालक के खिलाफ खनिज संपदा को चोरी और MMRD एक्ट के तहत यहां पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फरार चालक की अभी तलाशी जारी है और इस कार्रवाई में थानाधिकारी प्रहलाद साय के साथ ही ASI सुरेंद्र कुमार, कांस्टेबल प्रधान जाटव, कैलाश और राजेंद्र की मौजूदगी देखने को मिली। बूंदी में गुरुवार को CMHO डॉक्टर OP समर ने जिले की व्यवस्थाओं को लेकर मजबूत करने की यहां बात की, जिसमें जिला वैक्सीन भंडार और जिला औषधि भंडार का उन्होंने औचक निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वैक्सीन स्टोरेज, कोल्ड चेन सिस्टम, मेंटेनेंस रजिस्टर, वितरण व्यवस्था और पल्स पोलियो वैक्सीन की यहां उपलब्धता सहित समयबद्ध वितरण की यहां समीक्षा की। डॉक्टर समर ने आगामी पोलियो अभियान के लिए भी पोलिया इसी सामग्री का विधिवत विमोचन यहां पर किया। आपको बता दें कि वैक्सीन के वैज्ञानिकों के रखरखाव और निर्देश यहां पर दिए गए हैं। आपको बता दें कि जिला औषधि भंडार में दवाओं की उपलब्धता, स्टॉक प्रीपोजिशन, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट और वितरण प्रणाली का भी यहां गहनता से निरीक्षण किया गया है। वहीं सभी चिकित्सा संस्थानों और उपकेंद्रों में 104 प्रकार की आवश्यक दवाओं के 3 महीने तक बफर स्टॉक रखने के यहां पर निर्देश दिए हैं। आपको साथ ही बता दें कि निरीक्षण के दौरान दोनों संस्थानों में साफ सफाई, अनुशासन और सुव्यवस्थित रिकॉर्ड प्रबंधन को लेकर संतोष यहां पर व्यक्त किया है। साथ ही सुधारों के लिए दिशा निर्देश भी यहां पर जारी किए हैं। इस अवसर पर एडिशनल CMHO डॉक्टर कमलेश शर्मा और संबंधित कार्मिक मौजूद रहे। तो देखिए, बूंदी से ये खबर है, जहां बूंदी के अंदर CMHO अचानक औचक निरीक्षण पर यहां पर पहुंचे, जहां उन्होंने तमाम चीज़ों की यहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जहां बूंदी में गुरुवार को CMHO डॉक्टर OP समर ने जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए जिला वैक्सीन भंडार और जिला औषधि भंडार का यहां पर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान
बात की जाए तो वैक्सीन स्टोरेज, कोल्ड चेन और मेंटेनेंस रजिस्टर के साथ ही वितरण व्यवस्था और पल्स पोलियो वैक्सीनेशन की उपलब्धता सहित समयबद्ध वितरण की समीक्षा उन्होंने की, जिस दौरान डॉक्टर समर ने आगामी पोलियो अभियान के लिए पोलियो आईसी सामग्री का विधिवत विमोचन भी किया और वैक्सीन के साथ ही तमाम जो चीज़ें थी वो देखने की यहाँ पर कोशिश की। जिला औषधि भंडार में भी दवाओं की उपलब्धता, स्टॉक और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट और वितरण प्रणाली का भी उन्होंने गहनता से निरीक्षण किया। है छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से खबर है, जहां बेमेतरा के पूर्व विधायक और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशीष छाबड़ा ने खुद और अपने परिवार का एसआईआर फॉर्म भराया और बीएलओ को सौंपा। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की है कि निर्धारित समय में अपना फॉर्म भरवा कर बीएलओ को सौंपे, जिससे कोई भी मतदाता सूची से यहां पर वंचित नहीं रह पाएगा। वहीं आशीष छाबड़ा ने यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी कहा है कि वे अपने आसपास रहने वाले लोगों को इस फॉर्म के बारे में भरने में मदद करें और सुनिश्चित करें कि कोई भी मतदाता छूट ना जाए। साथ ही जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त बीएलओ से भी अपने फॉर्म में सतर्कता बरतने और अपने क्षेत्र में फर्जी मतदाता शामिल ना होने देने की यहां पर हिदायत दी है। इस पहल का मकसद मतदाता सूची को सही और पूर्ण बनाए रखना है। देखिए, एसआईआर का कार्यक्रम पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में चल रहा है। हम लोग लगातार बीएलए हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी ने बनाया। लगातार आम जनों से मैं निवेदन कर रहा हूं, आज बेमेतरा का नागरिक होने के नाते मैंने भी अपना एसआईआर का फॉर्म भरा और आपके माध्यम से मैं सभी जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान के तहत हमको मतदान देने का अधिकार मिला है। अपने मतदान का उपयोग करने के लिए संविधान के तहत हम सबको एसआईआर का फॉर्म भरना चाहिए, अनिवार्य है। और सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब अनिवार्यता पूर्वक इस फॉर्म को भरें। देखिए, छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में युवा कांग्रेस की कमान पंकज शुक्ला को यहां पर सौंपी गई है, जिनका चंपा रोड पर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी और गाजीबाजी के साथ भव्य स्वागत किया। मृदुभाषी और सरल व्यक्तित्व के धनी पंकज शुक्ला युवाओं के बीच अपनी अलग पहचान रखते हैं और उनके नेतृत्व में कांग्रेस जिले को नई ऊर्जा मिलने की अब उम्मीद है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में इस नई जिम्मेदारी को लेकर उत्साह का माहौल बना हुआ है, जहां युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पंकज शुक्ला ने भी कहा कि उनकी प्राथमिकता अधिक से अधिक युवाओं को कांग्रेस से जोड़ने और पार्टी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का होगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के महोदापारा थाना पहुंचे क्षेत्रीय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने अपने समर्थकों के टोली के साथ गिरफ्तारी देने यहां पर पहुंचे। साथ ही सोशल मीडिया पर पुलिस अधिकारियों के घरों में घुसकर कार्रवाई करने की कथित धमकी देने के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। विवाद तब गहरा गया जब उन्होंने सूदखोरी के आरोपों में गिरफ्तार वीरेंद्र तोमर के जुलूस को लेकर पुलिस पर सवाल उठाया और आरोप लगाया है कि पुलिस जानबूझकर समाज का अपमान कर रही है। इस पोस्ट के बाद पूर्व बस्ती थाना प्रभारी टीआई योगेश कश्यप की शिकायत पर उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया, जहां इंडिया अहेड के इस अवसर पर राज शेखावत से खास बातचीत भी की है। छत्तीसगढ़ पहुंचे क्षत्रिय करनी सेना के अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत और यहाँ पर जो कह सकते हैं जो सूदखोरी सहित जो तमाम मामलों के अपराधी हैं वीरेंद्र तोमर, रोहित तोमर, उनके समर्थन के लिए छत्तीसगढ़ पहुंचे थे और कल अपनी गिरफ्तारी महोदापारा थाने में दर्ज कराई। आप छत्तीसगढ़ पहुंचे थे, क्या कुछ मामला था? मैं करेक्शन करूंगा आपके इस जो ना आपने जो शब्द कहा सूदखोरी, अपराधी, जो तोमर बंधु है उनके समर्थन, यहाँ करेक्शन करने की आवश्यकता है। यदि करणी सेना या समस्त क्षत्रिय यदि मैदान में आया है तो पुलिस प्रशासन द्वारा जो ज्यादती की गई उस व्यक्ति के साथ, जो जुलूस निकाला गया, जिस तरह से नंगे पैर रोड पे चलाया गया, बिना वस्त्र के चलाया गया, बेहोश होने के पश्चात उसे पानी भी नहीं दिया गया, पानी मांगता रहा वो बच्चा, फिर उसके पैर में पैर रख के पुलिस के उसको उठा रहा है, जो दरिंदगी की गई उसके विरोध में आए हैं। यदि तोमर बंधु यदि उनके अगेंस्ट में अपराध साबित हो जाता है तो जेल में डाल दो ना, उनको फांसी में डाल दो, एनकाउंटर कर दो, नहीं आएंगे पीछे।
लेकिन अभी तो आरोप उन पे दर्ज हुए हैं, न्यायपालिका ने अभी वो आरोप सिद्ध थोड़ी किए हैं, इसलिए आप इस पर करेक्शन करिए। और सूदखोरी आप कह रहे हो साहब, फाइनेंस का व्यापार करने वाले अकेले तोमर बंधु नहीं है, इस छत्तीसगढ़ में हजारों लोग होंगे, तो सभी व्यापार तो कर रहे हैं ना, अपने बच्चों को तो पालेंगे, अपना व्यापार कर रहे हैं। बैंक भी इसी तरह से ब्याज पे पैसा देती है, ब्याज नहीं देते हो तो वो लिखवा के लेती है, वो जब्त कर लेती है, वैसे ये लोग करते हैं। इसलिए हमें इसको निरेशन को बदलना होगा। और जिन्होंने भी फरियाद की है ना, वो फरियाद न्यायपालिका के तरफ से जब भी सजा होगी तो बिल्कुल तोमर बंधु के साथ राजशेखर होगा। दिल्ली से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां दिल्ली बम ब्लास्ट मामले से ये जुड़ी पूरी खबर है। दिल्ली ब्लास्ट केस पर डॉक्टर मुजम्मिल समेत 4 आरोपियों की एनआईए को कस्टडी मिल चुकी है। चारों आरोपियों की एनआईए को 10 दिन तक की कस्टडी दी गई है। तो देखिए दिल्ली से इस वक्त की एक और बड़ी खबर, जहां दिल्ली ब्लास्ट केस में डॉक्टर मुजम्मिल समेत 4 आरोपियों को यहां पर एनआईए की कस्टडी मिली है। आपको बता दें कि चारों आरोपियों की एनआईए को करीब 10 दिन तक यहां पर कस्टडी दी गई है। तो देखिए दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ा यह पूरा मामला, जहां दिल्ली से इस वक्त की यह बड़ी खबर, दिल्ली ब्लास्ट केस में डॉक्टर समेत चारों आरोपियों की एनआईए को कस्टडी दी गई है। जयपुर से अगली खबर का रुख करते हैं, जहां जयपुर स्थित शाहपुरा में महिला कॉलेज में सेमेस्टर प्रणाली के विरोध मामले में तूल पकड़ लिया है। द्वितीय सेमेस्टर की छात्राओं ने नोट प्रमोटेड किए जाने से नाराज छात्राएं यहां कॉलेज के मुख्य द्वार पर इकट्ठी हुई और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगी। गुस्साए छात्राओं ने यहां कॉलेज के बाहर धरना भी दिया। छात्राओं का कहना है कि परिणाम और सेमेस्टर व्यवस्थाओं की जटिलता के कारण बड़ी संख्या में छात्रा यहां पर प्रभावित हुई है। सूचना मिलते ही बीजेपी नेता उपेंद्र यादव मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने छात्राओं की समस्या सुनी और तुरंत परीक्षा नियंत्रक से बात कर समाधान की बात कही है। कॉलेज प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि छात्राओं की शिकायतों को विश्वविद्यालय स्तर पर पहुंचाया जाए, जिसके बाद मामला शांत हुआ।